दोस्तों मुकेश खन्ना देश के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने कम फिल्में की है, लेकिन जितनी भी उन्होंने फिल्म की है वो फिल्म में उनके जो कैरेक्टर है उनको लोगों ने काफी ज्यादा सराहा है। बकौल मुकेश खन्ना की बात करें तो उन्हें ज्यादातर दो कैटेगरी के लोग जानते हैं। एक हमारे पेरेंट्स जो उन्हें महाभारत में भीष्म पितामह के रोल के लिए जानते हैं। जो उनकी जो एक्टिंग थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कुछ लोग तो उन्हें ही भीष्म पितामह समझते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के जो कैटेगरी के लोग हैं वो है 90s किड जो उन्हें शक्तिमान के लिए जानते हैं। हालांकि जैसे जो 2000 के किड्स भी है उन्होंने कहीं ना कहीं शक्तिमान देखी है और उसे पसंद की है। दोस्तों अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है, एक रेलेवेंस होता है, एक टाइम होता है। आप लोगों में से जितने लोगों ने महाभारत पढ़ी या सुनी है, महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती से प्रस्थान ले लेते हैं अपने वैकुंठ लोक की ओर, तो अर्जुन से जाते जाते कहते हैं कि यादवों का विध्वंस हो चुका है, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं आप उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले आइए। तब अर्जुन जाते हैं और वहाँ के जितने भी बच्चे और महिलाएं होते हैं उन्हें लेकर वो हस्तिनापुर लौट रहे होते हैं। रास्ते में अर्जुन का सामना कुछ लुटेरों से होता है और उनके साथ अर्जुन युद्ध करते हैं। हालांकि वो अर्जुन जो जिनकी एक तीर से कई कई लोग मारे जाते थे और विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर थे, साधारण से लुटेरों से वो युद्ध जो है वो हार जाते हैं और बहुत सारी जो महिला और बच्चे हैं उनको जो लुटेरे हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके बाद अर्जुन को ये रियलाइज होता है कि हमारा जो उद्देश्य है इस पृथ्वी पर खत्म हो गया और जितने भी जो पांडव है अर्जुन सहित द्रौपदी सहित जो है वो स्वर्ग की ओर महाप्रस्थान करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि हर अच्छी चीज का एक समय होता है। आप सबको पता होगा कि मुकेश खन्ना ने आज से 2 या 3 साल पहले सोनी पिक्चर्स के साथ शक्तिमान मूवी बनाए जाने की बात कही थी। तब से इस मूवी को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। बार बार मुकेश खन्ना यह कहते रहे कि मूवी जो है वो काफी बड़े बजट की है, इसलिए टाइम लग रहा है। रिसेंटली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर एक टीजर लॉन्च किया और कहा गया उस टीजर का टाइटल भी था कि लो मैं लौट आया, मतलब कि जो शक्तिमान है लौट आया। इसके बाद जो फैंस थे वो केओस लगा रहे थे कि शायद शक्तिमान का कोई दूसरा सीजन आ रहा है। लेकिन जब वीडियो आया, हालांकि उस वीडियो का कमेंट सेक्शन मुकेश खन्ना ने ऑफ कर रखा है, जब वो वीडियो आया तो उस वीडियो में देखा गया कि एक जो सॉन्ग है जिसको गा भी मुकेश खन्ना ही रहे हैं, बच्चों के साथ वो फ्रीडम फाइटर्स की जो सॉन्ग है वो है। इसके बाद लोग मुकेश खन्ना पर सोशल मीडिया पर चढ़ गए और मुकेश खन्ना से सवाल करने लगे और कुछ लोगों ने कहने लगे कि बस कर दो शक्तिमान। हालांकि बीच में एक ऐसी खबर आई थी कि जो रणवीर सिंह है वो मुकेश खन्ना से मिलने उसके ऑफिस गए थे, जहाँ पे रणवीर सिंह को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। हालांकि ये उनकी अपनी चॉइस थी। जब मुकेश खन्ना से लोग सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करने लगे, उनसे सवाल करने लगे, तो उन्होंने एक क्लेरिफाई किया कि जो रणवीर सिंह है मुकेश खन्ना का उद्देश्य रणवीर सिंह को इंसल्ट करना नहीं था। इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि शक्तिमान कौन होगा इसका निर्णय मैं लूंगा। दोस्तों 2 तबके के लोग हैं सोशल मीडिया पर। एक जो मुकेश खन्ना को एज ए शक्तिमान बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी कमेंट सेक्शन के नीचे लिखते हैं कि हमें इंतजार है कि कब शक्तिमान का जो दूसरा सीजन है या फिर कोई जो नई पिक्चर है वो आएगी। हालांकि अब जो ट्रोल करने वाले लोगों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि मुकेश खन्ना बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है और वो एक कैरेक्टर से निकल नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी खुद को शक्तिमान समझते हैं। हालांकि उनकी एज, उनकी फिटनेस ये अलाउ नहीं करती है कि शक्तिमान पर अगर कोई मूवी या कोई सीरीज बनता है तो उसमें मुकेश खन्ना एज अ शक्तिमान रोल करते हुए नजर आए। हालांकि सुनने में खराब लग सकता है क्योंकि वो इंसान जिसके चेहरे को देखकर ही हम शक्तिमान समझते हैं, जो शक्तिमान वास्तविक अर्थों में जो शक्तिमान का पर्याय है, उसके बिना शक्तिमान को देखना, अगर जो शक्तिमान के फैंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी एक सच है, जैसा कि मैंने आपको महाभारत की स्टोरी बताई थी कि एक टाइम के बाद जो रेलेवेंस होती है वो लोगों की खत्म हो जाती है, जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है। हर अच्छी चीज का एक एंड आता है, भी मौत होती है। हर चीज का एक सही समय होता है। तो आज के लिहाज से जो शक्तिमान है उसमें कोई न्यू एक्टर को ही काम करना चाहिए। बहरहाल 2 साल पहले कही गई बात आज तक पूरी नहीं हुई। ना मूवी का दूर दूर तक शक्तिमान मूवी बनने का कोई भी चांस फिलहाल तो नहीं है।